अपना दल एस के बागी नेता हेमंत चौधरी ने सिद्धार्थनगर जिले से नई पार्टी के गठन का ऐलान किया है। मंगलवार को अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी का गठन करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत चौधरी ने इस मौके पर आए अपने सैकड़ों समर्थकों को संबोधित किया। हेमंत चौधरी की नई पार्टी के गठन के बाद फिलहाल अपना दल एस के करीब सारे ही पदाधिकारियों ने इस्तीफा देकर इनकी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इसमें ज्यादातर लोगों को राष्ट्रीय और जनपद स्तर की जिम्मेदारियां सौंपी गई। बाद में मीडिया से बात करते हुए नवगठित राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत चौधरी ने कहा कि उन्हें अपना दल से बगावत कर नई पार्टी अनुप्रिया और आशीष पटेल द्वारा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की वजह से बनाई है। आज आपने एक नई पार्टी का गठन किया है, वो पार्टी कौन सी है और आपको क्या लगता है, क्या सोच के आपने वो पार्टी बनाई? देखिए, आज जो पार्टी का गठन हुआ है उसका नाम राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी है। लंबे अरसे से हम लोग पूरे प्रदेश में बैठक, खासकर अपना दल से इस्तीफा देने के बाद हर जिले में जो है हम लोग बैठक किए। बैठक करने के बाद रणनीति बनी, पार्टी का गठन हुआ और आज उसकी घोषणा हम लोग बुद्ध की धरती से यहाँ से किया जो है। आप अपना दल इसके फाउंडर मेंबर्स में से थे, काफ़ी एक्टिव थे आप, अच्छा पद भी आपका था। ऐसी क्या वजह पड़ गई कि आपको नई पार्टी का गठन करना पड़ा और आपको बगावत करनी पड़ी? देखिए, हर जगह युवा ठगा जाता है और वही हाल अपना दल में भी रहा। युवा वहाँ पर जाता है, अपनी जो एनर्जी होती है, हम लोग पूरे प्रदेश में चल करके सारा काम किए और उसके बाद रिजल्ट क्या रहा कि जब चुनाव आता है जो सीटें मिलती हैं उन सीटों को बेच दिया जाता है। 17 सीटें अपना दल को मिली, 17 में से 14 बाहरी लोगों को, जिनका पार्टी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, ऐसे लोगों को ला करके वो लोगों ने टिकट दे दिया। सुबह ज्वाइन किए, दोपहर में पैसा लिए, शाम को सिंबल मिल गया। हम जैसे कार्यकर्ता कहाँ जाएं? हम लोग चूंकि सिद्धार्थनगर जनपद में हम कर रहे हैं, सोहरतगढ़ विधानसभा यहीं की है। आप देख लीजिए विनय वर्मा जी कहाँ के हैं, नोएडा से ला करके उनको जो है सोहरतगढ़ में बैठा दिया गया। क्या यहाँ पे हम लोग कार्यकर्ता नहीं थे कि यहाँ पर कोई चुनाव नहीं लड़ सकता था? और विनय वर्मा पार्टी के कब के थे? कभी तो पार्टी आप लोग इतने दिनों से हैं, कभी उनका नाम तक नहीं सुने हैं और आज वो लेके जो है अपना बैठे हैं। खैर, गलती विनय वर्मा की भी नहीं है। जब वहाँ पे दुकान खुली है, बोली लग रही थी, तो जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाया उसको मिला। वो बोली विनय वर्मा ने लगा दिया, सबसे ज्यादा उनको मिल गया। मेरे पास भी अगर पैसा होता, मैं अगर लगाता बोली, तो हो सकता था मुझे भी मिल जाता। तो ये सारी चीजें रही कि इससे सभी लोग, हम ही नहीं पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता नाराज हैं और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में वो सभी लोग हमारे साथ जो है जुड़ने को तैयार हैं। जी, अभी आप भाषण दे रहे थे तो उसमें आपने कहा कि मुख्यमंत्री और मतलब आपकी जो पहले की पार्टी के जो सुप्रीमो हैं उनसे, उनके बीच काफी अनबन की बातों का आपने कुछ जिक्र किया। देखिए, क्या मामला? 2017 का जब चुनाव खत्म हुआ, सरकार बनी, उसमें अपना दल को एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री मिला था, सभी लोग जानते हैं। उसमें राज्य मंत्री का शपथ तो करवा दिया गया अपना दल के द्वारा, लेकिन ये पता था आशीष जी को कि इनको एमएलसी मिलने वाला है। तो इस वजह से उस कैबिनेट मंत्रालय को जो कोई विधायक पार्टी का होता उसको शपथ ना दिलवा करके उसको छोड़ दिया गया कि मैं एमएलसी बनूंगा, उसके बाद ये कैबिनेट मंत्री का शपथ मैं लूंगा। इन्होंने एमएलसी बने तो, लेकिन उसके बाद इनको शपथ नहीं दिलवाया गया और उसका पूरा का पूरा सीकड़ा जो है मुख्यमंत्री जी के ऊपर इन्होंने फोड़ा। अंदर की बात बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी के सर पे डाला कि मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते हैं कि मैं मंत्री बनूं। यही कारण रहा कि उनके मन में कहीं ना कहीं ये चीज चुभ रही थी कि कब इनसे बदला लिया जाए। और जब 2022 का चुनाव आया, टिकट बंटवारा शुरू हुआ, तो हर सीट पर लगभग 2, 4, 5 लोगों को आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल यही बोले कि आपको मुख्यमंत्री जी नहीं चाह रहे हैं कि आपको टिकट मिले। तो मुख्यमंत्री जी का नाम इन लोगों ने पूरी तरह से बदनाम किया और इनका प्रयास ये था कि अगर इतना मैं बदनाम कर दूंगा इनको कि अगले चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी भी तो इनको मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री भाजपा नहीं बनाएगी। यही इनकी प्लानिंग थी और इसका सोहरतगढ़ सीट पे हमसे भी बोला गया, साधना चौधरी जी से भी यही बात बोला गया कि आप लोगों को मुख्यमंत्री जी नहीं चाह रहे हैं कि आपको टिकट मिले। अरे भैया, पार्टी आपकी, टिकट आपको मिला हुआ है, सीटें आपको मिली हुई है, भाजपा क्यों तय करेगी कि आपको किसको देना है किसको नहीं देना है? ये तो आपका अधिकार है। आप मुख्यमंत्री के ऊपर कैसे ब्लेम लगा सकते हो कि वो नहीं चाहते हैं? तो ये सारी चीजें रही कि ये लोग पूरी प्लानिंग किए थे मियाँ बीबी कि इस बार इनको योगी आदित्यनाथ जी को इतना बदनाम कर दिया जाए
कि ये दोबारा मुख्यमंत्री ना बन पाए। अच्छा, क्या अलायंस की भी संभावना है आपकी? मतलब जाहिर पार्टी अभी आप बना रहे हैं, और कितने लोग आपके जनता दल के कितने कार्यकर्ता या पदाधिकारी आपके साथ आ गए, और भविष्य में क्या किसी पार्टी के साथ आप जाएंगे? देखिए, आज सिद्धार्थनगर पूरा अपना दल साफ हो गया। उनके पास 2 लोग बड़े मुश्किल से बचे हुए हैं। बाकी जितने भी अपना दल के पदाधिकारी थे, आज इस मंच पर आप लोगों के सामने उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और उनको कहीं ना कहीं पदाधिकारी भी बनाया गया। रही बात गठबंधन की, अभी हम लोग शुरुआत किए हैं, अभी हम लोगों को बहुत काम करना है, फिर उस मुकाम पे पहुंचेंगे। जब पहुंचेंगे फिर देखा जाएगा। उन्होंने अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अनुप्रिया पटेल हमेशा से कार्यकर्ताओं के साथ सौतेला व्यवहार करती हैं, उन्हें बस एक मशीन की तरह इस्तेमाल कर छोड़ देती हैं। उन्होंने कहा कि जब चुनाव का वक्त आता है तो कार्यकर्ताओं की निष्ठा को दरकिनार कर नए लोगों को टिकट बेच दिए जाते हैं, जो कि कार्यकर्ताओं की मेहनत का फायदा उठाकर चुनाव जीत जाते हैं। अनुप्रिया पटेल के इस तानाशाही रवैये से प्रदेश का हर कार्यकर्ता दुखी था और इसके अंदर बगावत की चिंगारी सुलग रही थी। उन्होंने कहा कि आज सिद्धार्थनगर जिले में अपना दल एस के सिर्फ 2 पदाधिकारियों को छोड़कर सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनके साथ आकर खड़े हो गए हैं, जो कि इस बात का प्रमाण है कि लोगों को कितना असंतोष था। हेमंत चौधरी ने अनुप्रिया और आशीष पटेल पर 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह 2 लोग नहीं चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बने और इसके लिए अंदर ही अंदर लोगों को भड़काते थे। हेमंत चौधरी ने कहा कि अनुप्रिया की पार्टी अपना दल एस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कुछ ही दिनों में उनकी पार्टी के सारे कार्यकर्ता इनकी नवगठित राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में शामिल हर एक कार्यकर्ता का सम्मान किया जाएगा और उन्हें आगे बढ़ने का मौका भी दिया जाएगा।